स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ को पढ़ा, शेप्स को, जो हमने वेस्पर से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्रीज़ या स्ट्रक्चर्स के बारे में वेस्पर हमें नहीं बताती, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑल्दो the Vesper theory explain the geometry of many molecules, but it has certain limitations. अब वो क्या क्या है? नंबर 1, this theory cannot explain the shapes of very polar bonds. Li2O is an ionic compound. तो अगर हम इसको देखें Li2O को, तो it should have the same structure as that of water. Li2O और H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है दोनों में। हमने पढ़ा था कि वाटर की वी शेप स्ट्रक्चर है या बेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन Li2O की जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर बनती है, बट इन फैक्ट इट इज़ लीनियर। तो ये उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती। नंबर 2, दिस थ्योरी इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, जैसे बेंजीन है या कोई और इस तरह के सिस्टम्स हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उनके ज्योमेट्रीज़ के बारे में इसके कोई रूल्स नहीं हैं। नंबर 3, ज्योमेट्रीज ऑफ सर्टन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ को पढ़ेंगे। वहाँ पे VBT वेल एक्सप्लेन करती है, MOT भी करती है, लेकिन वेस्पर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। नंबर 4 है द मॉलिक्यूल्स हैविंग द इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस थ्योरी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि वेस्पर की लिमिटेशंस में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT भी हम इसको कहते हैं। MOT was developed in 1927 to 28 by Hund and Millikan and in 29 by the Leonard Jones. ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया। इट्स बेसिक अजम्पशंस आर फॉलोइंग, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी अजम्पशंस हैं। नंबर 1 है एन इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल is described by a wave function known as molecular orbital। जहाँ कहीं भी आप लफ्ज़ molecular orbital सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके वेव फंक्शन से जाना जाएगा। वेव फंक्शन आप ये समझ लें, वेव फंक्शन को हम साई से इंडिकेट करते हैं, सिंबल होता है, आगे आएगा बताता हूँ। तो साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताता है, उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। इट टेल्स अबाउट ऑल द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का की मूवमेंट किस तरह की होगी, उसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस तरह की है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ हमें बताती है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। तो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मॉलिक्यूल में उसके वेव फंक्शन से ज़ाहिर किया जाता है, जो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, विच एक्सटेंड ओवर द इंटायर रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या वेव फंक्शन है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर फैला हुआ है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को हम वेव फंक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2, अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ सेम सिग्निफिकेंस, यानी जो साए होता है उसको हम ये कहेंगे कि उसकी वही सिग्निफिकेंस होगी एज एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में साए होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में साए की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में साए की वही सिग्निफिकेंस होगी। हैंस साए स्क्वायर dt represents the probability of finding an electron in the volume of element dt। यानी अगर आप कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसका जो वेव फंक्शन होगा उसको हम साए से इंडिकेट करेंगे। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लेंगे तो फिर हम साए स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि आगे ये डेरिवेशन में यूज़ होगी। साए स्क्वायर dt यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
इज़ इक्वल टू 1 होता है, यानी साई स्क्वायर डी टी इज़ इक्वल टू 1। ये एक चांस है, या आप समझ लें कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस यूनिटी होता है, यानी ये चांस है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हम कहते हैं साई स्क्वायर डी टी इज़ इक्वल टू 1। आगे इसी बेस पे हम डेरिवेशन करेंगे इसकी। नंबर 3 है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से हासिल करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन से हासिल करते हैं। जैसा कि आपने वीबीटी में पढ़ा था ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग उसी टाइप की होगी, लेकिन अब हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होगी, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर कर रहे हैं। तो आपने फ़िज़िक्स में वेव्स पढ़ी होंगी, वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हम कहते हैं रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो दो एक जैसी वेव्स में तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़ीरो हो जाता है, उनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करना है, इसीलिए हमने ये लफ्ज़ वेव फंक्शन इस्तेमाल किया। नंबर 4 है ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट एनर्जी, यानी हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा, हर इलेक्ट्रॉन आप कह लें, हर साए उसका कह लें, उसके साथ एक डेफिनेट एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे उनकी एनर्जीज़ को टोटल करेंगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, उनका सम। नंबर 5 है द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉलो द एनर्जी रूल्स। जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स हमने पढ़े थे, अफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हॉर्न्स रूल, यानी जब हम इनको फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन को हम उनमें फिल करेंगे तो हम तमाम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए करते हैं। यानी लो एनर्जी ऑर्बिटर को पहले फिल करेंगे, हाई एनर्जी को बाद में करेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों की अपोजिट स्पिन होगी, इस तरह से। आगे हमारे पास है इसी का हिस्सा है एमओटी का कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ से हमने ये देखना, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम LCAO कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एक किस्म की आप इसको ओवरलैपिंग ही समझ लेंगे। दिस लीनियर कम्बिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एडिंग आर सबट्रैक्टिंग द टू वेव फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी ये यहाँ पे जो हम लीनियर कम्बिनेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हासिल करेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन से, यानी दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिल के रिजल्टेंट वेव बड़ी बना दें, उस तरह से एडिशन हो जाएगी। अगर दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो उस तरह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह से हम इनको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम हासिल करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमने वीबीटी में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की स्टार्ट में हमने एग्जांपल ली थी, उसके बाद फिर हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे वीबीटी को अप्लाई किया था। यहाँ पे भी हम स्टार्ट में हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। वेव फंक्शन फॉर डिस्क्राइबिंग द टू हाइड्रोजन एटम्स इस, ये साई से हम इंडिकेट करते हैं, यानी H2 के हम दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग लिख देते हैं, एक को HA और दूसरे को हम HB कह देते हैं। तो पहला जो आपका होगा HA का इलेक्ट्रॉन, उसको साई A एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 1s में। इसी तरह सेकंड HB का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम साई B 1s से शो कर देते हैं। द लीनियर कम्बिनेशन इज़ गिवन बाय साई G या साई B, यानी साई G इज़ इक्वल टू साई B। ये एक हमारे पास जर्मन वर्ड होता है जिरेडी, आप इसको कह लें या जिरेड कह लें, बॉन्डिंग को शो करता है, सिमेट्रिक कम्बिनेशन को शो करता है। साई G और साई B इज़ इक्वल टू NB, यानी ये बॉन्डिंग स्टेट को शो करेगा। साई 1s साई A प्लस साई B 1s, यानी पहले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल उसकी वेव्स और सेकंड हाइड्रोजन
के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और ये बॉन्डिंग स्टेट को जाहिर करता है, एन बॉन्डिंग आप समझ लें। इसी तरह साई यू है, ये अनजिरेडिक यानी अनसिमेट्रिक को शो करता है, एंटी बॉन्डिंग स्टेट को शो करता है, इसको हम साई ए कहते हैं। एन ए लिखेंगे इसके साथ, साई ए 1s माइनस साई बी 1s। यहाँ पे दोनों वेव फंक्शंस यानी वेव्स दोनों ऐड हो गई थी, ये बॉन्डिंग को शो करेगा, और यहाँ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट को शो करेगा। हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम या तो जमा करने से, ऐडिंग से इनको ऑब्टेन करते हैं, या सब्ट्रैक्टिंग से। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेयर एन ए एंड एन बी आर द नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स, साई जी इज़ सिमेट्रिक कम्बिनेशन, यानी वर्ड जो है ये सिमेट्रिक को शो करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी इन द जर्मन, जी जो है इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिरेडी, इसका मतलब है इवन आर सिमेट्रिकल, ये बॉन्डिंग स्टेट को शो करेगा। इसी तरह साई यू जो है इट इज़ अनसिमेट्रिकल, इट इज़ डिनोटेड बाय यू, इट मीन्स अनजिरेडी, ऑड आर अनसिमेट्रिकल, ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट को इंडिकेट करता है। अब हमारे पास हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Psi g shows a bonding state in which two orbitals overlap in same phase and electron density is situated between the two nuclei. These are called bonding molecular orbitals, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ही दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दीज आर डेजिग्नेटेड बाय सिग्मा जी 1s आर सिग्मा 1s सिंपली। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, psi u results if two atomic orbitals, यहाँ पे लफ्ज़ एटॉमिक यूज़ होगा, when two atomic orbitals are out of phase, अब एक दूसरे को ये सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इट लीड्स टू अ डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, मतलब उनमें रिपल्शन होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट को शो करता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस between them. Such orbitals are called anti-bonding molecular orbitals and they are denoted as sigma u 1s or simply अगर लिखेंगे तो sigma star 1s हम लिख देंगे। बॉन्डिंग वाले के साथ G लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ U लिखेंगे, या बॉन्डिंग वाले के साथ सिंपली सिग्मा लिख देंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ सिग्मा स्टार लिख देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल को शो किया है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ये इन फेज़ होंगे यानी इनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ये दोनों एक ही साइड पे दोनों पॉजिटिव हों, एक ही साइड पे दोनों इलेक्ट्रॉन हों, ये डॉट आप समझ लें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन समझ लें। ये इन फेज़ होंगे तो ये इस तरह से दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये आपके न्यूक्लियाई हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई मौजूद होती है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये जो एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरी तरफ यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है, एक तरफ बॉन्डिंग स्टेट वाली यानी एक तरफ जो हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो एक तरफ है, एक फेज़ है उसका, सेकंड उसको कैंसिल कर रही है यानी अपोजिट है, तो इसलिए हम नेगेटिव को शो करते हैं। तो ये दोनों रिपल्शन कॉज करती हैं और एंटी बॉन्डिंग स्टेट हम इसको कहते हैं। इसको हम इस तरह से एक दरमियान में ना एक नोड सा बना देना है आपने, तो एक तरफ आप लिख देंगे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे आप लिख देंगे नेगेटिव, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट को शो नहीं कर रहा। एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज़ लोअर, उनको हम कहते हैं कि वो मोर स्टेबल हैं देन द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो लेस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये शो किया गया है
कि ये आपके नीचे वाले लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग हैं, ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रॉन आपका उसकी डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ शो कर दी, क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ फिल होंगे लोअर में, उसके बाद हायर में जाएंगे। ये अफबा प्रिंसिपल है।